नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 45 डेज रीडिंग कैंपेनिंग के रजिस्टर में दूसरे सप्ताह के कार्यक्रम को शेयर करूंगी। तो पहला सप्ताह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और भूमिका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आगे क्या लिखना है, तो वो वहाँ से हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारा दूसरा सप्ताह है जो कि 12 तारीख को ख़त्म हो गया। तो वो दूसरे सप्ताह का रजिस्टर भी देख लें आप सब। कॉलम्स हमारे सेम वही रहेंगे। सप्ताह 2 रीडिंग कैंपेन गतिविधियां, दिन दिनांक, बाल वाटिका से कक्षा 2, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8। यहाँ पर जो भी कक्षाएं दी हुई हैं बाल वाटिका से 8 तक के लिए हैं। तो यहाँ अगर आपका कंपोजिट विद्यालय है तो आप सेम जैसे मैंने लिखा है ऐसे उतारें, और अगर आप क्लास वाइज बनाना चाहते हैं तो आप अपनी कक्षा का बना लें, और अगर आप 1 to 5th में हैं तो आप 5th क्लास तक बनाएं। तो ये कॉलम्स आप अपनी इच्छा अनुसार से स्किप कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। इस तरफ हमने डेट डाल दिया है 7/11/22 से 12/11/22, और सप्ताह विशेष का कंटेंट यहाँ हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, और साथ ही साथ गतिविधियों के संकलन में जो हम लोग कार्य कराएंगे उसका संकलन रखेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा रजिस्टर बनकर तैयार होता है। तो आइए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या हम लोगों को किस दिन क्या कराना था। तो सबसे पहले दिन दिनांक सोमवार 7/11/22। बाल वाटिका से कक्षा 2 में समूह 1 में है सुनो कहानी अनोखा घोंसला, माध्यम है हमारा यूट्यूब। और कक्षा 3 से 5 में समूह 2 में पढ़ो कहानी बढ़ई बंदर बदरी, जिसका है माध्यम लिटरेसी क्लाउड। और फिर कक्षा 6 से 8 तक समूह 3 पढ़ो कहानी में दादू की तुदबंदी, माध्यम आप देख सकते हैं ये है हमारा। मंगलवार को 8/11/22 पढ़ो कहानी में क्या अकेला हूँ, माध्यम नीचे लिखा है। पढ़ो कहानी चूहा सिकंदर घर के अंदर, इस तरह से स्टोरी वीवर है इसका माध्यम। पढ़ो कहानी में हवा कितनी भारी है। तो इस तरह से हमारे हो गए तीनों के। अब बुधवार 9/11/22 बाल वाटिका से कक्षा 2 में सुनो कहानी चलता पहाड़, यूट्यूब है माध्यम। और कक्षा 3 से 5 में पढ़ो कहानी किस्सा जूते का। और कक्षा 6 से 8 में पढ़ो कहानी नानी का बगीचा। अब आते हैं गुरुवार 10/11/22, तो पढ़ो कहानी रोटी गई रोटी आई, स्टोरी वीवर है माध्यम। और साथ ही साथ कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी गुल्ली का गजब पिटारा, इसका भी माध्यम वही है। और कक्षा 6 से 8 में पढ़ो कहानी किस्सा बुली और बाघ का, इसका भी माध्यम स्टोरी वीवर है। अब आते हैं शुक्रवार, तो 11/11/22 सुनो कहानी में बहादुर मिमी, माध्यम यूट्यूब है। और 3 से 5 में पढ़ो कहानी गप्पी साइकिल वाला, माध्यम आप देख सकते हैं लिटरेसी क्राउड है। उसके बाद फिर 6 से 8 में पढ़ो कहानी सड़क पुल है, माध्यम वही है हमारा। शनिवार को पढ़ो कहानी में नन्हे मददगार है कहानी, और माध्यम है हमारा स्टोरी वीवर। और कक्षा 3 से 5 में पढ़ो कहानी छुट्टी, माध्यम वही है हमारा। 6 से 8 में पढ़ो कहानी में लापता पानी का मामला। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया सोमवार से शनिवार तक का। अब आते हैं हम लोग यहाँ सप्ताह विशेष के कार्यक्रम में। तो यहाँ सप्ताह विशेष में पहला काम हम लोगों को क्या करना था, कहानी पर काम। तो पॉइंट वाइज यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों को कहानी ईमानदार लकड़हारा को अपने शब्दों में सुनाने के लिए प्रेरित किया गया। कहानी में क्या पसंद आया और नहीं आया और क्यों, यह गतिविधि कराई गई। और उसके बाद जिसके लिए दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग किया गया, ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग किया गया। और गतिविधियों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बोलती हूँ इसलिए कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। मैं सोचती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ताकि शिक्षक साथी जल्दी से देखकर अपना वर्क कर लें। विशेष में चुन्नी मुन्नी की भाषा बोली, दूसरा एपिसोड बच्चों के साथ मिलकर देखा गया व चर्चा की गई। तो ये हमारा हो गया। अब गतिविधियों के संकलन में क्या है कि बच्चों द्वारा अपने शब्दों में सुनाई गई कहानी का वीडियो ये हम लोग रख लेंगे, और बच्चों द्वारा कहानी पर भरा हुआ ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र का हार्ड कॉपी। तो ये जो हार्ड कॉपी है ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र का, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी किस तरह से मैंने अपने बच्चों का आकलन करके अपने बच्चों से जो मैंने इकट्ठा करके रखा है वो हमारा संकलन कैसा है, ताकि वैसा आप लोग भी करके रख लें। तो ये हमारा दूसरे सप्ताह का है। अगर आपको इसकी PDF की आवश्यकता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिख लें, और अपने रजिस्टर को बनाकर मेंटेन रखें। धन्यवाद।